प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि इस क्लास को देखने के बाद कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। क्योंकि आज हम दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपको बीएसटीसी के एग्जाम में सीधे मिलने वाले हैं। तो इस क्लास को बिल्कुल मिस न करें, क्लास को ध्यान से पूरा जरूर देखें। तो चलिए साथियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। देखिए दोस्तों, साथ साथ में कमेंट आपको करना है और साथ में काउंट भी करना है कि टोटल 50 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन आपके हैं वो यहाँ पर सही होते हैं। तो चलिए क्लास का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, चोंप नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है। देखिए आभूषणों में बात करें तो चोंप आभूषण बहुत बार पूछा जाता है। चोंप हो गया, रखन हो गया, तो ये दोनों ही दोस्तों क्या है यहाँ पर दांत के आभूषण है। किसके आभूषण है दोस्तों? चोंप है वो क्या है, दांतों के बीच में जब सोने की कील जड़वाते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे दोस्तों चोंप कहते हैं। तो जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए दांत को सही कर रहा है, बिल्कुल आपका ऑप्शन राइट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, मोरनी मारना किस जनजाति से संबंधित है। कमेंट करेंगे विद्यार्थियों, मोरनी मारना का संबंध है वो किस जनजाति से है, भीलों से, मीणाओं से, ग्रासियों से या शहरियों से। बताओ भैया, मोरनी मारना का संबंध है दोस्तों वो किस जनजाति से है, ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों। तो मोरनी मारना का संबंध दोस्तों किससे रहेगा? बहुत बढ़िया साथियों, बिल्कुल इनका संबंध दोस्तों ग्रासियों से है, ध्यान रखना, ठीक है ना। मोर बांधिया प्रथा भी कहा जाता है या मोरनी मारना भी कहा जाता है। जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को राइट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। अगला सवाल, पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली कौन सी है। जो अपना पश्चिमी राजस्थान है यहाँ पर आपको बताना है कि मुख्य रूप से कौन सी बोली बोली जाती है दोस्तों। मैं आपको बहुत ही कम समय में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा विद्यार्थियों, तो ध्यान से देख लेना। पश्चिमी राजस्थान की मुख्य बोली है मारवाड़ी। कौन सी दोस्तों? मारवाड़ी। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहा है, बहुत बढ़िया। अगला दोस्तों, निम्न में से कौन विजयदान देता द्वारा लिखा गया नहीं है। बातारी फुलवारी विजयदान देता की है, रूक, मारो बादलो या बलवंत विलास। कमेंट करेंगे साथियों, इनमें से कौन सी रचना है वो विजयदान देता की नहीं है। चलो बताओ, विजयदान देता द्वारा लिखित रचना कौन सी नहीं है। तो बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर दोस्तों है वो आ चुका है। बिल्कुल आप सबका परफेक्ट आंसर है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें विद्यार्थियों और कमेंट करेंगे। चलिए, निम्न में से कौन सा दोस्तों ग्रंथ है वो विजयदान देता द्वारा लिखा गया नहीं है। फिर कहोगे सर आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है वो बिल्कुल यहाँ पर पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। बिल्कुल रमेश, प्रकाश, सुरेश सबके उत्तर एकदम क्या आ रहे हैं, एकदम परफेक्ट आ रहे प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ पर तो दोस्तों आपका सही उत्तर रहेगा वो दोस्तों कौन सा हो जाएगा, वो रहेगा बलवंत विलास। बलवंत विलास है ना, ये है सूर्यमल मिश्न का। किसका है दोस्तों? सूर्यमल मिश्न का है, नक्की यहाँ पर विजयदान देता का। तो डी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, राजस्थानी रामायण का रचनाकार किसे माना जाता है। राजस्थानी रामायण, सीधा रामायण पूछे तो आपको पता वाल्मीकि ने दोस्तों क्या किया था, रामायण की दोस्तों रचना की थी। बट अगर आपसे पूछे राजस्थानी रामायण का रचनाकार है वो कौन है, तो वो है समय सुंदर। समय सुंदर को राजस्थानी रामायण का रचनाकार माना गया है, ठीक है। बजेड़ा किसे कहा जाता है, धान की फसल, एक वृक्ष प्रकार का गोटा, पान का खेत, विवाह की रस्म। बात करें साथियों बजेड़ा के बारे में तो कला संस्कृति का सवाल आप कह सकते हो इसे दोस्तों। बजेड़ा है वो क्या है दोस्तों, पान का खेत होता है। जो विद्यार्थी पान का खेत बता रहे हैं यहाँ पर, पान का खेत ऑप्शन आपका राइट है। अगला दोस्तों, झाड़साई सिक्के का संबंध राजस्थान की कौन सी रियासत से था दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में आ चुका है, चाहे कौन सा भी एग्जाम उठा कर देख लो दोस्तों। तो झाड़साई सिक्का चलता था जयपुर रियासत में। किसमें दोस्तों? जयपुर का सिक्का है झाड़साई। अगला सवाल, प्राचीन राजस्थान में जांगल प्रदेश कौन सा भाग कहलाता था दोस्तों। देखो जांगल प्रदेश की जब भी मैं बात करता हूँ, बीकानेर, बांसवाड़ा, धौलपुर, अलवर, तो बिल्कुल प्राचीन काल में दोस्तों जांगल प्रदेश है वो बीकानेर का ही नाम है। जो विद्यार्थी बीकानेर को राइट कर रहे हैं यहाँ पर, बीकानेर सही है। किसके समय हवेंगसांग राजस्थान आया था दोस्तों। हवेंगसांग को आपको पता है यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है और हवेंगसांग दोस्तों राजस्थान में भीनमाल रुका था। कहाँ पर? भीनमाल को श्रीमाल भी वो नाम देखे गया है, भीलमाल में रुका था, पीलो मोलो भी कहा जाता है भीनमाल को। बात करें तो ये किसके समय राजस्थान दोस्तों आया था, तो हर्षवर्धन के काल में हवेंगसांग राजस्थान आया था दोस्तों, उस समय हर्षवर्धन के काल में आया था।
यानी विद्यार्थी जो भी ऑप्शन सी को सही कर रहे हैं बहुत बढ़िया प्यारे विद्यार्थियों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। महाराणा प्रताप ने इब्राहिम लोदी को कौन से युद्ध में पराजित किया था? बिल्कुल महाराणा सांगा की बात कर रहा हूँ ना। सांगा ने बताना है दोस्तों लोदी को किस युद्ध में परास्त किया? पानीपत का युद्ध, खातौली का युद्ध, नागौर का युद्ध या उदयपुर का युद्ध? तो बिल्कुल आपका उत्तर है खातौली युद्ध हुआ था दोस्तों 1517 में। महाराणा सांगा ने दोस्तों इसमें बिल्कुल दिल्ली के इब्राहिम सुल्तान लोदी को इसने क्या किया था दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल परास्त कर दिया था। तो जो विद्यार्थी जो भी ऑप्शन नंबर बी को बता रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। इस युद्ध में दोस्तों सांगा जीत जाता है, बट सांगा को यहाँ पर है वो दोस्तों गंभीर चोट भी आई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले विद्यार्थियों आपके लिए स्पेशल ऑफर है गणतंत्र दिवस पे। गणतंत्र दिवस पे सभी कोर्सेज पर दोस्तों आपको भारी छूट देखने को मिल रही है। BSTC का कंप्लीट कोर्स मात्र 526 रुपए में संपूर्ण कोर्स मिलेगा, साथ में पुराने पेपर मिलेंगे 16 सालों के, हर क्लास के बाद टेस्ट, हर क्लास की PDF, सारी सुविधा यहाँ पर आपको मिलने वाली दोस्तों। रेट का कोर्स भी हमारे पास उपलब्ध है दोस्तों। CET का कोर्स भी आपको मिल जाएगा, हाई कोर्ट का कोर्स भी मिल जाएगा। और जिन्होंने BSTC की गोल्डन टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया दोस्तों, गोल्डन टेस्ट सीरीज में आपको कुल 21 टेस्ट मिलेंगे, 17 टेस्ट टॉपिक वाइज है, 4 फुल टेस्ट है, जिससे बहुत बढ़िया तरीके से रिवीजन और यहाँ पर आपका मूल्यांकन हो जाएगा। तो गोल्डन टेस्ट सीरीज की प्राइस अभी मात्र चल रही है दोस्तों 124 रुपये। 124 में आपको 21 टेस्ट मिलेंगे BSTC के। जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है, डाउनलोड RP स्टडी ऐप। अगर पेमेंट किसी और से करना है तो हेल्पलाइन से कांटेक्ट करें। बहुत ही शानदार कोर्स और टेस्ट सीरीज है, सभी विद्यार्थी इसको ज्वाइन कर लो। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, चावड़ महाराणा प्रताप की राजधानी कितने वर्षों तक रही? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। महाराणा प्रताप की अंतिम राजधानी थी वो चावड़ थी दोस्तों। तो चावड़ राजधानी वो महाराणा प्रताप की आपको बताना है कितने वर्षों तक रही थी। तो बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर रहेगा 15 दोस्तों। 15 वर्ष तक महाराणा प्रताप की राजधानी है वो चावड़ रही थी। अगला दोस्तों, राजस्थान में मोटा राजा के नाम से कौन प्रसिद्ध था? कमेंट करेंगे साथियों। राजस्थान में मोटा राजा के नाम से आपको बताना है कौन प्रसिद्ध था। तो बिल्कुल वो दोस्तों था मोटा राजा मारवाड़ का उदय सिंह। मारवाड़ का उदय सिंह था दोस्तों, इसे मोटा राजा के नाम से भी जाना जाता था। अगला दोस्तों, किस ग्रंथकार ने अपने ग्रंथों का नाम बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा था? बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। इनमें से बताओ ऐसे कौन से ग्रंथकार हुए जिन्होंने अपने ग्रंथ का नाम दोस्तों है बीकानेर के अनूप सिंह के नाम पर उन्होंने अपना ग्रंथ का नाम दोस्तों रख दिया था? तो वो ग्रंथकार दोस्तों था भाव भट्ट। जो भी भाव भट्ट को सही बता रहे हैं, भाव भट्ट सही है। अगला सवाल, अगला प्रश्न दोस्तों, किस राजपूत राजा ने गंधर्व वैश्य के नाम से विद्वानों का समूह बनाया था? गंधर्व वैश्य का नाम से दोस्तों विद्वानों का समूह बनाने वाला वो राजा था दोस्तों, वो कौन था? फटाफट कमेंट करेंगे सभी साथी, सबको इस प्रश्न का उत्तर ध्यान होना चाहिए विद्यार्थियों। तो गंधर्व वैश्य समूह बनाया था दोस्तों सवाई प्रताप सिंह ने। जो भी विद्यार्थी सवाई प्रताप सिंह बता रहा है बिल्कुल आपका उत्तर राइट है। रणथंभौर के चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। रणथंभौर में चौहान राजवंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो बिल्कुल रणथंभौर में चौहान राजवंश की स्थापना है दोस्तों वो गोविंदराज ने की थी। और जो भी विद्यार्थी गोविंदराज बता रहा है गोविंदराज सही है। कोटा राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? बहुत बार प्रश्न आ चुका साथियों, कोटा का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो कोटा का संस्थापक की अगर बात की जाए तो वो यहाँ पर दोस्तों थे राव माधो सिंह। माधो सिंह ने ही दोस्तों क्या की थी? कोटा की स्थापना की थी। और आज कोटा को राजस्थान की शिक्षा नगरी, राजस्थान का नालंदा दोस्तों कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान राज्य में सागड़ी प्रथा क्या है? बंधुआ मजदूर प्रणाली है, शादी की परंपरा है, राजस्व कर का प्रकार है, विशेष प्रकार का कर है दोस्तों। तो सागड़ी प्रथा क्या है? एक प्रकार की बंधुआ मजदूर प्रणाली है। यानी यहाँ पर जो विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहे हैं, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? चेलावास का युद्ध कब हुआ था? फटाफट कमेंट करेंगे। युद्ध है चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध दोस्तों है इसका संबंध किससे हो जाएगा? तो चेलावास के युद्ध का संबंध दोस्तों है वो हो जाएगा अहुआ के विद्रोह से। किससे इसका संबंध दोस्तों है? अहुआ के विद्रोह से इसका संबंध है। ये तो देखो यूट्यूब में आपको ओनली फॉर MCQ को करवा रहा हूँ। अगर आपको थ्योरी पढ़नी है, नोट्स लिखना है तो वो आपको RP स्टडी ऐप वाले कोर्स के अंदर आपको संपूर्ण कोर्स मिल जाएगा। उसमें थ्योरी पढ़ाई जाती है, नोट्स लिखवाए जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल, 1857 के विद्रोह के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? कमेंट करेंगे साथियों। जब 1857 में क्या हो रहा था दोस्तों? 1857 की क्रांति हो रही थी, उस समय आपको बताना है मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे वो यहाँ पर दोस्तों कौन थे? तो वो थे कप्तान सावर्स। जो विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहे हैं, ऑप्शन ए आपका राइट है विद्यार्थियों। अगला सवाल दोस्तों,
अंग्रेजों के साथ करौली ने संधि कब की थी? ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है। अंग्रेजों के साथ में दोस्तों करौली राज्य की संधि है वो कब हुई थी? तो अंग्रेजों के साथ में दोस्तों करौली ने संधि की थी बिल्कुल 9 नवंबर 1817 में। 9 नवंबर 1817 में दोस्तों अंग्रेजों के साथ में करौली ने क्या कर दी थी दोस्तों? संधि कर दी थी। बिजुलिया में तलवार लाग नाम से नई लागत किसने लगाई थी दोस्तों? बिल्कुल तलवार बधाई दोस्तों आप कह सकते हो। तलवार बधाई के नाम से एक दोस्तों नया कर लगाया था, वो किसने लगाया था? तो बिजुलिया में तलवार बंधाई कर लगाया था पृथ्वी सिंह ने दोस्तों। किसने लगाया था? पृथ्वी सिंह ने। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? देखो बांसवाड़ा में दोस्तों 1813 में क्या होता है? मानगढ़ धाम दोस्तों जो पहाड़ी है उस पर गोलीबारी होती है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर कई भीलों को दोस्तों है 1913 सॉरी, ठीक है ना, 17 नवंबर 1913 में घटना हुई थी दोस्तों और भीलों की मीटिंग चली थी। तो भीलों पे गोलियां चलती है तो इसका संबंध रहेगा भील समुदाय से। अगला दोस्तों, धौलपुर प्रजा मंडल की स्थापना किसने की थी? यह भी बहुत गजब का सवाल दोस्तों है। जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ बीएसटीसी और सीईटी के लिए रामबाण क्वेश्चन है सारे के सारे। बताएंगे यहाँ पर दोस्तों। धौलपुर का प्रजा मंडल इसकी स्थापना की थी दोस्तों कृष्णदत्त पालीवाल ने। हमारी लाइव क्लास डेली शाम को 9 बजे आती है दोस्तों। जैसे ही शाम के 9 बजे हमारे साथ आपको लाइव जुड़ के बीएसटीसी की तैयारी करनी है मेरे विद्यार्थियों। तो कमेंट करेंगे व्रत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? व्रत राजस्थान का प्रधानमंत्री दोस्तों है वो हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था। जो भी विद्यार्थी सी को कमेंट कर रहा सी सही है दोस्तों। कालीबाई राजस्थान के किस आंदोलन में समझिए है दोस्तों? बात करें कालीबाई की तो कालीबाई का संबंध है रास्तापाल आंदोलन से, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों आपसे क्या पूछा? राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है दोस्तों? तो राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह है पंडित जाबरमल शर्मा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, जब राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तब यहाँ के राज्यपाल कौन थे? कमेंट करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है दोस्तों। राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा उस समय राजस्थान के प्रधानमंत्री दोस्तों थे यहाँ, बिल्कुल राष्ट्रपति शासन लगा तो राज्यपाल पूछा है ना, तो आएगा संपूर्णानंद सिन्हा। क्या आएगा? संपूर्णानंद सिन्हा दोस्तों। अगला, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्व का निर्वहन कौन करेगा? बताओ भैया। राज्यपाल दोस्तों यहाँ पर क्या है अभी उपलब्ध नहीं है तो वो अनुपस्थित होगा, तब उस समय उसके कार्यों का निर्वहन कौन करेगा दोस्तों? तो बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर आ चुका है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उसकी दोस्तों अनुपस्थिति में उसके दोस्तों दायित्व का निर्वहन करेगा। अगला, संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है दोस्तों। बात करें संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री दोस्तों किया जाता है निर्वाचित, नियुक्त, चयनित या मनोनीत। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों कि संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री को दोस्तों क्या किया जाता है? यहाँ पर बिल्कुल नियुक्त किया जाता है, ठीक है। बिल्कुल जो भी विद्यार्थी यहाँ पर नियुक्त बता रहे हैं, नियुक्त ऑप्शन एकदम आपका राइट है। बहुत बढ़िया साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला प्रश्न आने से पहले विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो और सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी का संपूर्ण कोर्स मात्र 499 में मिल रहा है और बीएसटीसी का संपूर्ण कोर्स मात्र 526 में मिल रहा है। तो डाउनलोड आरपी स्टडी ऐप बढ़िया तरीके से दोस्तों आपका है, वो यहाँ पर आराम से दोस्तों पूरा कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं आपसे क्या पूछा है। अगला पूछा है, राजस्थान में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार करवा चुका हूं कि मंत्री अधिकतम 30 हो सकते हैं, 30 प्लस मंत्री है वो यहाँ पर नहीं हो सकते साथियों। अगला सवाल, राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई? राजस्थान की बात करें, शासन सचिवालय दोस्तों हैं और राजस्थान में कब स्थापित हुआ था? फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई थी? अगर आपको ऐसा प्रश्न मिले तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा अप्रैल 1949। अप्रैल 1949 दोस्तों। कमलकांत वर्मा राजस्थान के पहले राज्यपाल थे, मुख्यमंत्री थे, मुख्य न्यायाधीश थे या उप मुख्यमंत्री थे दोस्तों? तो कमलकांत वर्मा राजस्थान के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। क्या थे दोस्तों? ये मुख्य न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न आपके सामने विद्यार्थियों, निम्न में से कौन ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है? कमेंट करेंगे साथियों। ग्राम पंचायत की आय का स्रोत कौन होता है ये आपको बताना है। आय कर, बिक्री कर, भूमि कर। तो बिल्कुल संपत्ति कर भी क्या है यहाँ पर? भूमि कर है, संपत्ति कर है। यह दोस्तों ग्राम पंचायत की आय का स्रोत होता है।
बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है। देख लो कितने अच्छे क्वेश्चन और कितने फास्ट क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, ताकि आपको कम समय में बहुत क्लास को काफ़ी विद्यार्थी तेज करके देखते हैं, बट मेरी क्लास को आपको यहाँ पर स्पीड बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद स्पीड बढ़ा के आपको पढ़ा रहा हूँ साथियों। तो बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है वो स्थानीय स्वशासन से है। किससे दोस्तों है? स्थानीय स्वशासन से। अगला दोस्तों, जीन माता कौन से राजपूत वंश की कुलदेवी है। जीन माता का मंदिर विद्यार्थियों है वो रेवासा सीकर में है। कहां पर दोस्तों है? रेवासा सीकर में। और बात करें दोस्तों यहां पर तो ये चौहान राजवंश की कुलदेवी किसके दोस्तों? चौहान राजवंश की कुलदेवी है। अगला दोस्तों, बाबू महाराज का मेला किस जिले में भरता है। बात करें साथियों बाबू महाराज के मेले के बारे में तो फटाफट एक बार कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। बाबू महाराज का मेला किस जिले में भरता है? ये भरता है दोस्तों धौलपुर में। कहां भरता है? धौलपुर में। अगला प्रश्न दोस्तों, वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्योहार आते हैं। बिल्कुल ये तो बच्चे को पता है दोस्तों, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए इस चीज़ को। फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। देखिए वैशाख शुक्ल तृतीया की बात करें तो आकाती जाती है और श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी आती है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट है। अगला दोस्तों, तगड़ी पहनी जाती है, तगड़ी पहनते हैं कमर के अंदर। ठीक है। अगला, मयूर ध्वजगढ़ किस किले को कहते हैं दोस्तों। राजस्थान का चिड़ियाटूक दुर्ग दोस्तों, जो चिड़ियाटूक पहाड़ी पर बना हुआ है, जो मयूर ध्वजगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर जिले में दोस्तों दुर्ग है। जोधपुर की चिड़ियाटूक पहाड़ी पे है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? मेहरानगढ़ दुर्ग और चिड़ियाटूक के नाम से भी। सोंधा माता मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? ये सोंधा माता, ठीक है, सोंधा माता मंदिर है दोस्तों जालोर में। जालोर जिले में दोस्तों मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर राजस्थान का पहला रोप पे लगा था। ठीक है। देवीकुंड सागर की छतरियाँ कहाँ पर है? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत कम समय में अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। तो देवीकुंड सागर की छतरियाँ हैं वो है बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर। अगला, राजस्थान में मूर्ति कला के लिए कौन सा शहर विख्यात है? बताओ भैया। मूर्ति कला की बात करें दोस्तों तो आपको बताना है मूर्ति कला के लिए कौन सा शहर विख्यात है, तो वो है दोस्तों जयपुर। जो भी जयपुर कमेंट कर रहा है, जयपुर ऑप्शन आपका राइट है। गोडवाड़ी बोली का छतर है, तो गोडवाड़ी बोली बोलते हैं सिरोही में। कहाँ बोलते हैं दोस्तों? सिरोही में। अचलदास खींचरी वचनी का राजस्थान आपको बताना है कि इससे कहाँ का इतिहास ज्ञात होता है। एक यहाँ पर दोस्तों ग्रंथ है अचलदास खींचरी वचनी का, और इसको पढ़ने से अगर बात करें दोस्तों कहाँ का इतिहास ज्ञात होता है, तो इससे गागरोन का इतिहास ज्ञात होता है। जो विद्यार्थी गागरोन कमेंट कर रहा है, गागरोन उत्तर आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। हमीर महाकाव्य का लेखक अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में, तो इसके लेखक दोस्तों हैं वो कौन है? वो यहाँ पर है नयन चंद्र सूरी। जो विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। अगला दोस्तों, राजस्थान में पंचायत राज व्यवस्था का उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा साथियों। पंचायती राज का उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल आपका उत्तर रहेगा 2 अक्टूबर को दोस्तों 1959 में। किसके द्वारा किया गया दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है। झुंझुनू के संस्थापक कौन है? फटाफट कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। झुंझुनू के संस्थापक की बात की जाए यहाँ पर, तो इसके संस्थापक दोस्तों हैं वो आपके यहाँ पर हो जाएंगे मोहम्मद खान। कौन है? मोहम्मद खान। अगला है चूलिया जलप्रपात किस नदी पर दोस्तों है? तो ये है चंबल नदी पर। किस नदी पर है? चंबल नदी पर दोस्तों है। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई? मरु उद्यान अपने कहाँ फैला हुआ है? ये जैसलमेर में फैला हुआ है। और इसकी स्थापना अगर आपसे पूछे कहाँ हुई थी दोस्तों, कब हुई थी, तो इसकी स्थापना दोस्तों 1981 में हुई थी। ठीक है ना, ऑप्शन बी आपका राइट है। और फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे इस क्लास में से कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए दोस्तों। इस ऑफर का भरपूर फायदा उठाए। जिसने भी कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, बढ़िया तरीके से कोर्स ज्वाइन करके आप तैयारी करें विद्यार्थियों। ठीक है, बाकी कमेंट करेंगे 50 में से कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए। मैंने आपको बहुत कम समय में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों मैं करवाए हैं, तो आप एक बार कमेंट करेंगे क्लास कैसे लगी दोस्तों। अगर क्लास आपको पसंद आई है, फटाफट एक बार क्या करेंगे दोस्तों, बिल्कुल फटाफट तरीके से लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।